इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बौद्ध कथा से सीख। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य खराब है या उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। बौद्ध धर्म में इस विषय पर बहुत गहरी शिक्षाएं हैं, जो हमें धन और संपत्ति को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि धन के प्रति सही मानसिकता कैसे विकसित करें और इसे अपने जीवन में लाएं। एक बुद्धिमान भिक्षु की कहानी। किसी समय एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास कभी पैसा टिकता नहीं था। हर महीने उसका कारोबार ठीक चलता, लेकिन आखिर में सारा पैसा खर्च हो जाता। उसने अपने इस संकट का हल जानने के लिए एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से मिलने का निश्चय किया। वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। क्या यह मेरे भाग्य का दोष है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैसा न टिकने का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता और आदतें हैं। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? व्यापारी ने उत्सुकता से कहा, जी हाँ गुरुजी, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भिक्षु की 3 शिक्षाएं। भिक्षु ने व्यापारी से कहा, धन से जुड़े 3 नियम हैं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे पास पैसा टिकने लगेगा। 1. धन का सम्मान करो। भिक्षु ने कहा, तुम धन को केवल भौतिक वस्तु मानते हो, लेकिन धन एक ऊर्जा है। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। जब तुम पैसे को फिजूल खर्ची में लगाते हो तो ये तुम्हारे जीवन से दूर हो जाता है। धन को सही तरीके से खर्च करो और हमेशा उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करो। 2. संतोष और संयम अपनाओ। भिक्षु ने समझाया, तुम्हारे पास जितना भी पैसा आता है, तुम उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर देते हो, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम अपनी इच्छाओं पर संयम नहीं रखोगे तो तुम्हारा पैसा हमेशा खत्म होता रहेगा। पहले ये सोचो कि तुम्हारी असली जरूरतें क्या हैं और उन्हीं पर खर्च करो। 3. धन को साझा करो। अंत में भिक्षु ने कहा, धन का सबसे बड़ा उपयोग उसे दूसरों की भलाई के लिए लगाना है। अगर तुम अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दोगे तो तुम्हारे पास धन बढ़ता जाएगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें भी ब्रह्मांड से मदद मिलती है। व्यापारी की सीख। व्यापारी ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और अपनी आदतों को बदलने का निश्चय किया। उसने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण किया, अपने धन को बुद्धिमानी से खर्च करना शुरू किया और हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा और उसके पास पैसा टिकने लगा। धन सृजन के लिए सही मानसिकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन सृजन केवल मेहनत से नहीं होता, बल्कि सही मानसिकता और आदतों से भी होता है। 1. धन का सम्मान करें। 2. संतोष और संयम का पालन करें। 3. धन को साझा करने की आदत डालें। धन को केवल भौतिक संपत्ति के रूप में न देखें, इसे ऊर्जा के रूप में समझें और इसका उपयोग जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए करें। जब आप धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म सिखाता है कि धन केवल बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक मानसिकता का प्रतिबिंब है। अगर आप सही सोच और आदतें विकसित करते हैं तो आप न केवल धनवान बनेंगे, बल्कि संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जिएंगे।